शर्म के बात है। तू सैलरी तो लेता है इसी बात का कि धरातल पर जो काम होता है उसका जांच तू पहले काहे नहीं करवाते हो? तो जब तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाएंगे तब तू जांच कराया, और अगर तू इतना ईमानदार है तो पूरे जिला के काहे नहीं जांच करवाया? पार्टी कौन सा होगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि महनार बहुत हाईलाइटेड सीट भी पहले से, आरजेडी का गढ़ भी माना जाता है अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी रहने वाली है? इधर जनसुराज से काफी कमेंट था आपको कि जनसुराज में शामिल हो जाइए। बहुत सारे लोग आपको हर पार्टी से देखना चाह रहे हैं, जिस पार्टी के वो समर्थक हैं उस पार्टी में विपिन सर को देखना चाह रहे हैं लोग। विपिन सर का विधानसभा चुनाव का पार्टी कौन होने वाला है? जितना भी आप देख लीजिए ना, थाना, ब्लॉक, अनुमंडल ले लीजिए, एक जातीय आवासीय खाली बनवावे जाइएगा ना, ओकरो ले कमीशन आपको देना पड़ेगा। एक गरीब आदमी राशन कार्ड बनवाने जाए और 2000 रुपया न देगा तो ओटीपी नहीं आता है। हमारा यह सिस्टम में सुधारना है। नमस्कार दोस्तों, बहुत लोग कयास लगा रहे थे कि विपिन सर इस बार के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने वाले हैं, और विपिन सर कल अपने यूट्यूब चैनल पर भी ऐलान कर दिए हैं कि हम इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब विपिन सर मुखिया से विधायक बनने वाले हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मुखिया से विधायक बोल सकते हैं विपिन सर को? बने नहीं है, कैसे बोल सकते हैं? अभी भावी विधायक हैं, प्रत्याशी बोल सकते हैं। बिल्कुल हाँ, कंफर्म हो गया कि विधायक लड़िएगा? एकदम लड़ेंगे। जब बोल दिए तो हम बैक गियर हमारा में है, ये नहीं है ना, बैक गियर नहीं है। कहां से लड़िएगा? सबसे बड़ा सवाल कि कहां से लड़िएगा विधानसभा चुनाव? हमारा अपना महनार विधानसभा क्षेत्र जी, अपने क्षेत्र से लड़िएगा। हाँ। लेकिन जब आप वीडियो डाले हैं उसके नीचे कमेंट लगातार बहुत लोग कर रहे हैं कि इस क्षेत्र से आइए, इस क्षेत्र से आइए, अपना ही क्षेत्र क्यों? मतलब लोग चाहते हैं, और चाहने वाले तो हमारे सब जगह हैं। दोनों चैनल मिला के मेरे परिवार में सदस्य की संख्या 73 लाख है। तो लोग तो चाहेंगे ही, जो चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि यहाँ से आइए, यहाँ से आइए। लेकिन शुरुआत वहीं से कर रहे हैं जहाँ से हम हैं, लेकिन इसका बयार पूरे बिहार बहेगा। अच्छा हाँ सर, जब हम पिछला वीडियो किए थे आपका, उस समय भी हम पूछे थे कि क्या विधानसभा चुनाव लड़िएगा, तो उस समय कह रहे थे कि अभी तक हमने सोचा नहीं है। ऐसा क्या दिखा कि आपको लगा कि नहीं, हमको विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए? मुखिया बोले तो एक बहुत छोटा पद है, मुखिया के बाद भी बहुत सारे ऐसे संवैधानिक पद हैं जिसमें लोग फाइट करते हैं। डायरेक्ट विधायक क्यों? नहीं, मुझे याद है कि आपने वो सवाल किया था, और हम 1 साल पहले हमने खुद घोषणा किया था कि अब आगे मैं राजनीति में नहीं रहूंगा, क्योंकि हमारा पढ़ाना लिखाना शुरू से रहा है लगातार, आप जानते हैं। इस बीच हम फिर मुखिया के चुनाव में सक्रिय हुए, चुनाव भी जीते, लड़े। उसके बाद हमने सोच लिया था कि अब एक ही काम करेंगे, इधर ही रहेंगे, है ना। जब लास्ट बार हमारी डीएम से जो लड़ाई हुई थी, वैशाली डीएम, जब अपने पंचायत के विकास कार्यों को करवाने के लिए जब भ्रष्ट अधिकारी सब रोकता है, तो उस दिन जब हमने लड़ाई लड़ा था, उस लड़ाई में मैंने ये देखा था कि कोई बड़ा बड़ा नेता सब नहीं मेरे साथ आया था। आप उठाकर उस वीडियो को देखिएगा, एक आम जनता, वैसे लोग भी जो मेरे पंचायत से भी नहीं थे, वो लोग हमारे समर्थन में वहां खड़ा हुए थे। तब उस दिन मुझे ये लगा था कि भाई इस आदमी को तो हमसे कोई फायदा भी नहीं है, ये सब कहला करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है। जब हमने आवाज को बुलंद किया तो सब मेरे साथ खड़े हुए। 20 से 25 हजार आदमी उस दिन पहुंचे थे डीएम कार्यालय। वो लड़ाई ये बात की थी कि मैं जो शिकायत पत्र देने जा रहा हूं, तो डीएम ने मना कर दिया कि हम लेवे नहीं करेंगे आवेदन, अब उस कुर्सी पर बैठे हैं, लेना होगा। तो उस दिन मुझे ये दिमाग में कि आम जनता त्रस्त है, यानी ये करप्शन का, भ्रष्टाचारियों का शिकार ये लोग भी हैं, और इसीलिए ये हमारे साथ खड़ा हो रहे हैं क्योंकि हमने आवाज को बुलंद किया। तब मुझे लगा कि बड़े बड़े नेता तो नहीं आएंगे आपके साथ खड़े, लेकिन आम जनता चाहता है कि बदलाव हो, लड़ने वाला कोई उसका होना चाहिए। इसलिए हमारा लड़ाई ही करप्शन के खिलाफ है, और करप्शन के खिलाफ ही हम लड़ेंगे। और इसलिए हमने सोचा कि नहीं, इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना है, क्योंकि विधानसभा के अंदर चाहे जितना भी आप देख लीजिए ना, थाना, ब्लॉक, अनुमंडल ले लीजिए, एक जातीय आवासीय खाली बनवावे जाइएगा ना, ओकरो ले कमीशन आपको देना पड़ेगा। एक गरीब आदमी राशन कार्ड बनवाने जाए और 2000 रुपया न देगा तो ओटीपी नहीं आता है। हमारा यह सिस्टम में सुधारना है। पूरे हमने कंप्लेन दिया डीएम को जाके, फिर दोबारा कि आप पूरे बिहार का ही समस्या है, लेकिन आप अपने जिला में जांच करवाइए कि आपके आवास का पैसा, हम मुखिया तो हैं, हमको पता ही बात, आपके आवास का पैसा माने आईडी आपका है, अकाउंट नंबर उनका लग गया, आपका पैसा चला गया उसके अकाउंट में। मैंने साक्ष्य सहित उसको आवेदन दिया, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं करवाई लोगों ने। उल्टे हमारे पर जांच करवाए, जो 4 साल मैंने कार्य किया, जांच करवाया, अच्छी बात है, कुछ नहीं निकला, हमने काम सही किया है। आप आज भी जाकर देख सकते हैं, हमने जितने भी कार्य करवाए हैं, कुछ नहीं निकला, हमको ये लोग फंसा नहीं सका, ना मेरे ऊपर कोई एफआईआर हो सका, प्रयास इसने किया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब हम आवाज उठाएं तब तुम मेरा काम के जांच करवाया, यानी 4 साल के काम के जांच अब करवाया, शर्म के बात है। तू सैलरी तो लेता है इसी बात का कि धरातल पर जो काम होता है उसका जांच तू पहले काहे नहीं करवाते हो? तो जब तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाएंगे तब तू जांच कराया, और अगर तू इतना ईमानदार है तो पूरे जिला के काहे नहीं जांच करवाया?
इस शर्म के बाद मुखिया का ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और जब तक हम इस पद पर नहीं जाएंगे, हमको नहीं लगता कि सबके नकेल कस पाएंगे। मतलब विधायक बन के करप्शन खत्म करना है, लड़ना ही है, एकदम लड़ाई, करप्शन के खिलाफ लड़ाई है हमारी। बहुत लोग बोलते हैं कि जितना बड़ा पद उतना समझौता करना पड़ता है। अब मुखिया थे तो थोड़ा समझौता कम करना पड़ता था, विधायक बन जाइएगा तो पार्टी को देखना, फिर नेता को देखना, अपने ऊपर वाले नेताजी को देखना, उनका ऑर्डर फॉलो करना। तो क्या विपिन सर विधायक बनने के बाद समझौता भी करेंगे? अक्सर आप देखते होंगे अधिकारी और नेता का लड़ाई नहीं होता है, मुखिया और बीडीओ का लड़ाई बहुत कम सुने होंगे, नहीं होता है। तो जब एक ही माला के सब मोती हो जाए तो दिक्कत नहीं होता है, जब आप अलग होते हैं तभी दिक्कत होता है। तो आप बाकी समझ गए होंगे, आप रिपोर्टर हैं, आप घूमते हैं पूरे बिहार लगभग, आप घूमते हैं, बहुत सारे लोग आपको देखते हैं। कोई भी सांसद बता दीजिए, उस सांसद जहां उसका घर है, जो सांसद है जहां उसका घर है, उसी पंचायत के अंदर बता दीजिए कि 5 किलो के 5 किलो राशन मिलता है? नहीं मिलता है। सरकार से तो आता है एक व्यक्ति का 5 किलो राशन, लेकिन ओकरा 5 किलो नहीं मिलता है। हमारा पंचायत में चल जाइए 5 किलो राशन मिलता है। तब उस सांसद जो नहीं करवा पाया अपने गांव में, हम मुखिया रहते हुए अपने पंचायत में किए हैं। पार्टी कौन सा होगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि महनार बहुत हाईलाइटेड सीट भी पहले से, आरजेडी का गढ़ भी माना जाता है अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी रहने वाली है? इधर जनसुराज से काफी कमेंट था आपको कि जनसुराज में शामिल हो जाइए। बहुत सारे लोग आपको हर पार्टी से देखना चाह रहे हैं, जिस पार्टी के वो समर्थक हैं उस पार्टी में विपिन सर को देखना चाह रहे हैं लोग। विपिन सर का विधानसभा चुनाव का पार्टी कौन होने वाला है? पार्टी के बारे में हम सोच भी नहीं किए, और नहीं सोचा? नहीं, महनार के जनता को डिसाइड करना है कि कैंडिडेट चुनना है कि खाली पार्टी चुनना है। पार्टी आप आज तक चुनते आए हैं, अगर सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट करना है तो कोई भी आ जाएगा, फिर कैंडिडेट की चिंता नहीं करना है आपको। निर्दलीय लड़ सकते हैं क्या? क्यों नहीं लड़ेंगे? निर्दलीय नहीं होता है, अपना दल जनता के दल होता है। अपना दल जनता दल। अच्छा। भाई जनता भी तो एक दल ही है ना, आपके साथ है तो पूरा टीम है। पार्टी भी एक टीम ही होता है। जनता दल या राष्ट्रीय जनता? नहीं, जनता का दल। अच्छा, अरे मतलब खुद जनता है। अभी पार्टी डिसाइड नहीं किए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑफर वगैरह तो बहुत आ रहे होंगे। नहीं, हम ये सब सोच भी नहीं किए। लोग कॉल करते हैं, आते हैं, हमको इस सबसे मतलब नहीं है। हम इतने जानते हैं कि लोग अगर मेरे पहचान पर अगर वोट देना चाहते हैं, उनको लगता है कि उनके समाज के लिए हम योग्य हैं, तब वो चुने। पहली लड़ाई तो सर सीट शेयरिंग में ही हो जाती है। लोग बोलते हैं कि जितना ज्यादा पैसा दीजिएगा मनपसंद सीट दे दिया जाता है पार्टियों की तरफ से। तो ऐसा कभी ऑफर वगैरह में बोले? यही सोच के रखिए कि अगर आपका नेता वैसा नहीं है जो खाली बिजनेसमैन है, कभी आया और 3 करोड़ 4 करोड़ में सीधे विधानसभा में उतर गया टिकट लेकर, कोई भी बड़ी पार्टी से, तो याद रखिए कि अगर वो पैसा से टिकट लेकर आया है तो आपके क्षेत्र के विकास को बेचकर ही तिजोरी भरेगा। ये समझने की जरूरत है पूरे बिहार के जनता को। जैसे अभी आप एक वीडियो बनाए थे सर, और उस वीडियो में आपने जिक्र किया था कि इन लोगों को विधानसभा चुनाव में विधानसभा में सदन में बैठना चाहिए। आपने खान सर का जिक्र किया, छात्र नेता का जिक्र किया, बहुत सारे युवा लोगों का जिक्र किया, लेकिन एक व्यक्ति का जिक्र आपने नहीं किया, और वो भी अभी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। उनसे आपके क्लैश भी होते रहते हैं। मनीष कश्यप चनपटिया से ऐलान कर दिए हैं कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं, और लेकिन आपने ना उनका जिक्र किया, ना अपने तस्वीर में डाली। अभी भी विपिन सर के अंदर चल रहा है कि मनीष कश्यप सदन में ना आ जाए। न, मैंने उन लोगों के बारे में चर्चा किया जो खुद चर्चा नहीं करते हैं। आप देख लीजिए, जिनका भी मैंने नाम लिया है उसमें से जो 7 व्यक्ति, एक को व्यक्ति है जो कहा है जो हमको चुनाव लड़ना है, नहीं बोला है। वो मेरी इच्छा है, और कोई व्यक्ति खुद का अपना प्रचार कर रहा है तो भाई उसको तो लोग जान ही रहा है। और हम तो भाई चाहते हैं कि युवा लोग पहुंचे, युवा काहे नहीं पहुंचे, और हमारी शुभकामना सबके साथ है। बहुत लोग कमेंट किए थे कि मनीष कश्यप के विधानसभा से विपिन सर चुनाव लड़ ले तो बहुत अच्छा क्लैश देखने को मिल सकता है। ना, ऐसी बात नहीं, अकेले हम थोड़े वहां लड़ेंगे। हमारे सामने तो कोई ना कोई होंगे, या हम किसी के सामने होंगे। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है। जो भारत का है या बिहार का है तो बिहार में चुनाव लड़बे करेगा विधानसभा। सर, अगर कोई भी विधानसभा चुनाव लड़ता है तो बहुत सारे मुद्दा होते हैं। किन किन मुद्दा को लेकर विपिन सर जैसे मुखिया में आप लड़े तो बहुत सारे मुद्दा को लेकर आप कह रहे थे कि आपको बेटा चुनना है, ये नहीं कि नेता चुनिए, और इन मुद्दों पर हमको वोट दीजिए। अगर ये सब आपका दुरुस्त है तो हमको वोट मत दीजिए, आप कह रहे थे। किन किन मुद्दों पर आप विधानसभा चुनाव लड़ने वाले? देखिए, बहुत बड़ा बात चुनाव में वादा होता है, हम वो वादा नहीं करते हैं। मेरे पास कोई जादू की छड़ी भी नहीं है कि मेरे विधायक बनते हमारे क्षेत्र के लोग सब अमीर हो जाएंगे और करोड़पति हो जाएंगे। सबका वहां जो रोड पीच सड़क का नहीं, रबर का रोड बन जाएगा, और उनको कार से नहीं हवाई जहाज से चलना होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन एक बात पक्का है, जो आपके जीवन में डेली घटनाएं घटती है, और जिस करप्शन में आप फंसते हैं, आपका गलती से खाली केस आपका नाम पड़ गया, परिवार में आपके चच्चा से लड़ाई हुआ किसी को, आप यहाँ पटना में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपका नाम दे देगा, हुआ दे दिया। अब थाना में नाम कटवावे ले, आप जबकि लड़ाई में नहीं थे, नाम कटवावे ले दक्षिणा देना होगा कि नहीं देना होगा।
हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है कि जो व्यक्ति नाजायज है, मतलब जायज है, जो लड़ाई में नहीं था और नाजायज में उसके ऊपर एफआईआर हो रहा है, हमको इसके खिलाफ लड़ाई है। हमें उसके खिलाफ लड़ाई है कि आज आवास मोदी जी का लक्ष्य है, पहले लक्ष्य था कि 2024 तक पूरे देश पक्का का मकान होगा, झोपड़ी नहीं होगा। अब 29 का लक्ष्य है उनका, उसके बाद अब वो 47 कहते हैं, समझ गए। तो ये लक्ष्य पूरा नहीं होगा। ऐसे क्यों पूरा नहीं होगा? क्योंकि एकरा लेल कोई आवाज उठाने वाला और बताने वाला नहीं है उसको सदन में। कैसे? तो जब आवास बटाता है तो पहले छत वाला के तरफ से बटाता है। इस बात को याद रखिए, ये करप्शन है। हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है। एक गरीब आदमी के 2000 रुपया नहीं है कि जाकर राशन कार्ड बनवाने जाएगा, तो वो जब जाएगा तो जब तक 2000 देता नहीं, वो दौड़ाते रहता है, वो डेली कमी निकालेगा कि एमे गड़बड़ी हो, ओमे गड़बड़ी है, यहाँ से फॉर्म भरो, वहां से भरो, और जैसे ही 2000 सब क्लियर हो जाता है। हमारी लड़ाई सबसे पहला प्राथमिकता करप्शन के खिलाफ है। अभी तक गमछा उजला है सर, और नेताजी का भी गमछा उजला रहता है। बिहार में अगर हरा गमछा ले लिए तो ये पार्टी, अगर पीला ले लिए तो ये पार्टी, भगवा ले लिए तो ये पार्टी। गमछा डिसाइड हो जाता है। दूसरा गमछा देखने को मिलेगा दूसरे कलर का विपिन सर के गर्दन पे। ये गमछा बिहारी का गमछा है, ये गमछा हमेशा रहेगा, बदल सकता है, ये गमछा हमेशा रहेगा, यही रहेगा, चाहे कोई पार्टी। नहीं, पार्टी का तो हम सोच भी नहीं किए। हमारे जनता है, और जनता का जब समर्थन है तो पार्टी चिंता करे क्यों टिकट के करा देगा, उस सीट के लिए पार्टी चिंता करे। पिछली बार मुखिया का जब आपने इलेक्शन लड़ा सर, बहुत सारे लोग आपके समर्थन में आए, यहाँ तक कि दिल्ली तक के टीचर लोग भी आए हुए थे। जब आपका आप डीएम से जब भिड़े तो खान सर का भी वीडियो आया, बहुत लोग वीडियो बनाए। उसके बाद दोस्ती तो बहुत गहरी है आपकी खान सर के साथ भी। कितने टीचर देखने को मिलेंगे विधानसभा चुनाव में? क्या सभी शिक्षकों से बात करके विपिन सर चुनाव लड़ रहे हैं? जैसे आप इतने बड़े टीचर हैं, क्या छात्रों वगैरह से कभी आपने पूछा इस बारे में? छात्रों से तो हमने पूछा ही, आपको पता है भाई, हम तो कम्युनिटी पोस्ट ही डाल दिए। हमारे लगभग सभी शिक्षकों से, बहुत लोगों से बात हुई, बहुत से नहीं बात हुई, लेकिन वो लोग पहले से ही हमको कह रहे हैं कि सर आपको लड़ना ही चाहिए। अब सिंपल बात देखिए, विधायक मटेरियल है। हाँ, जैसे अब लोग कहते हैं, अब हमको क्या पता, आदमी चुनेंगे तब हमारा पता चलेगा कि समझे। तो जब आप देखते हैं, आप लोग भी आंदोलन में शामिल होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। छात्रों के लिए जब पेपर लीक होता है, आप बीपीएससी इतना आंदोलन हुआ, आप देखे सब लोग लगा रहा, कितनों कुछ किया, क्योंकि सदन के अंदर इस मुद्दा पर बात करने वाला कोई नहीं था। बिहार पुलिस में 5-5 लाख में पेपर बिक जाता है, सेटिंग होता है, इसके लिए आवाज उठाने। विद्यार्थी कहाँ, टीचर कहाँ, रोड पर जाएगा, मार खाएगा, लाठी खाएगा, वापस आता है, सदन में उठाने वाला आवाज नहीं। तो शिक्षकों का जो हमारे सहयोगी हैं, जो साथी हैं, उन सब का यही कहना हुआ कि सर आप अंदर जाएंगे तो हम लोगों का भी आवाज बुलंद होगा, और छात्रों का, शिक्षकों का बात वहां रख पाएंगे। तो बिल्कुल सब लोगों का सहयोग है, इसीलिए हम चुनाव भी लड़ रहे हैं। जिस मजबूती के साथ विपिन सर का वीडियो आ जाता है, कभी आयोग को लताड़ते नजर आ जाते हैं, कभी पार्टियों को लताड़ते नजर आते हैं, सरकार से सवाल करते नजर आ जाते हैं, आपको लगता है एक विधायक बनने के बाद इतना आसान होगा खुल करके बातों को रखना? एक बाद और आसान होगा, और आसान होगा। बिल्कुल। कैसे? अच्छा एक बात बताइए, आपका बैटरी बहुत बड़ा है तब ना हेलोजन बारिएगा जी। अब बैटरी रहेगा छोटे का, कम पावर वाला, तब बड़का हेलोजन कैसे 500 वाट वाला जला दीजिएगा? चलिए, बहुत बहुत शुभकामना सर आपके, और हम चाहेंगे कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग सदन में जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।